बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। IMF का दरामदी चीनी पर टैक्स छूट से इनकार, चीनी दरामद का हुकूमती फैसला वापस होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक IMF ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि ऐसे इक़दामात से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम मुतासर होने का खदशा हो सकता है। IMF के तहफ़्फ़ुज़ात पर हुकूमत ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि चीनी की दरामद फूड एमरजेंसी के तहत की जा रही है। ताहम IMF ने हुकूमती वज़ाहत मुस्तरद करते हुए कहा है कि चीनी दरामद पर टैक्स छूट IMF मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है। ज़राए का बताना है कि IMF के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद हुकूमत ने चीनी की दरामद पर दी गई टैक्स छूट वापस लेने पर गौर शुरू कर दिया है और चीनी दरामद का फैसला मुकम्मल तौर पर ख़त्म किए जाने का भी इम्कान है। ज़राए के मुताबिक काबीना ने वज़ारत ख़ज़ाना की राय के बगैर दरामद की मंजूरी दी थी, ताहम अब निजी शोबे के लिए दी गई टैक्स छूट वापस लेने पर भी गौर जारी है। पाकिस्तान ने जंग में जिस तरह साथ दिया वो कभी नहीं भूल सकते। ईरानी सदर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान तेहरान में मुलाकात हुई, जिसमें पाक ईरान ताल्लुकात और दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। जबकि इस दौरान मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर को जंग में अजीम फतह पर मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की हर फोरम पर पुरजोर मज़म्मत की और ईरानी सुप्रीम लीडर समेत पूरी कौम ने जाहिलियत के खिलाफ डट कर मुकाबला किया। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ईरानी सदर को नेक ख्वाहिशात और एहतराम का पैगाम भी पहुँचाया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए ईरानी सदर ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। पाकिस्तान ने इसराइल के साथ जंग के दौरान जिस तरह साथ दिया वो कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने मज़ीद कहा है कि सहूनी हुकूमत मुस्लिम ममालिक के दरमियान तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी नागज़ीर है। स्टॉक मार्केट की उड़ान जारी, एक और तारीखी संग मील अबूर। इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह पर कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी बाजार हसस में शानदार कारकर्दगी का तसलसल बरकरार है, जहां मंगल को कारोबार के आगाज पर ही 100 इंडेक्स में 932 पॉइंट का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके नतीजा में KSE 100 इंडेक्स बढ़कर 1,37,435 पॉइंट की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ भी यानी कारोबारी हफ्ते के पहले दिन मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान गालिब रहा था, जब 100 इंडेक्स 2,202 पॉइंट के गैर मामूली इजाफे के साथ 1,36,502 पॉइंट पर बंद हुआ था। मुसलसल दूसरे दिन की ज़बरदस्त तेज़ी सरमायाकारों के एतमाद में इजाफे का इजहार है और मार्केट में एक बार फिर मुस्बत रुझान गालिब आता दिखाई दे रहा है। माहिरीन के मुताबिक हालिया इजाफे की वजह पॉलिसी इस्तेहकाम, मुआशी इशारों में बेहतरी और सरमायाकारों की जानिब से बढ़ता हुआ एतमाद है। मार्केट की मौजूदा रफ्तार देखते हुए ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इंडेक्स मजीद बुलंदियों को छू सकता है। खैबर पख्तूनख्वा के सियाहती मकामात पर नई तामीरात रोकने का फैसला। पेशावर खैबर पख्तूनख्वा के सियाहती मकामात पर नई तामीरात करने पर आरजी पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। चीफ सेक्रेटरी KP ने बताया है कि सूबे के सियाहती मकामात पर नई तामीरात पर आरजी पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है, जिसके बाद तामीराती काम के लिए जारी NOCs भी मनसूख कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि सियाहती मकामात का कुदरती हुस्न बरकरार रखने और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात किए हैं, जबकि सियाहती मकामात में तजावुज़ात और नाक़िस नकासियाब का निज़ाम भी ज़ेर गौर है। चीफ सेक्रेटरी ने हिदायत देते हुए कहा है कि कागान, नारान और दीगर सियाहती मुकामात के लिए कायम अथॉरिटीज मास्टर प्लान के तहत काम करें। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए रेड आई न्यूज़।